हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा अपना कैलकुलस से। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का ये लास्ट टॉपिक है। मैक्सिमा मिनिमा होने के बाद आपका ये कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा, डिफरेंशियल वाला पार्ट। फिर बचेगा इंटीग्रल वाला, उसको भी देखेंगे। तो इसमें होता क्या, पहले एक एक चीज़ को समझो आराम आराम से, उसके बाद हम हर एक चीज़ को बड़े आराम से देखते हैं। ठीक है, मेरी बात सुनो। दो चीज़ आपको मिलेगी कि भाई इसका मैक्सिमा निकालो, इसका मिनिमा निकालो। या तो आपके सामने, ध्यान से सुनना, या तो आपके सामने कोई इक्वेशन दी पाएगी, इक्वेशन नहीं दी पाएगी तो दूसरी चीज़ आपको कोई फंक्शन दिया पाएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाएगा। इसकी मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू बताओ। जब भी कोई भी इक्वेशन हो या अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, केवल एक चीज़ आपको पता करना है। जो भी इक्वेशन है, जैसे y इक्वल टू एक्स की 4 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स, ये है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स, और ये dy अपॉन डी एक्स निकाल के इक्वल टू 0 पुट करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे अपना क्या आएगा, 4x 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से अपना इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये निकालेंगे। उसके बाद d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ निकालें। देखो जब ये निकालोगे यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 2 मिलेगी, जैसे a और b। अब हमें ये नहीं पता a की वैल्यू डालने से मिनिमा होगा या मैक्सिमा, या और b की वैल्यू डालने से मिनिमा होगा या मैक्सिमा। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमने किया, जैसे हमने इसका किया 12x स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ पे हम एक बार तो a पुट करेंगे, a पुट किया इसमें 12a स्क्वायर प्लस 6 है। एक बार हमने b पुट किया 12b स्क्वायर प्लस 6b। जब ये दो पुट हमने किए, मतलब यहाँ से देखो dy अपॉन डी एक्स से तो 2 पॉइंट निकलेंगे a और b। d2y अपॉन डी एक्स मतलब दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, ये दो इक्वेशन। उस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आने के बाद ये इक्वेशन आई, उसमें एक बार a पुट करो, एक बार b पुट करो। यदि कोई वैल्यू, ध्यान से सुना, यदि कोई वैल्यू 0 से बड़ी आई, यदि कोई वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आई तो इसमें क्या आएगा, इसमें ऑपोजिट हो जाता। 0 से बड़ी का मतलब क्या होता कि ऊपर जा रहा, पॉजिटिव आ रहा, मैक्सिमा हो रहा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या आएगा, मिनिमा। ये आएगा मिनिमा, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी आपको, b। यदि ये आया 0 से छोटा तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मैक्सिमा। 0 से छोटे का मतलब क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू आई तो वो पॉइंट आपका मैक्सिमा हो जाएगा। बस आपको ये मैंने दिखाना था कि इसमें क्या कुछ आएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम हर एक क्वेश्चन अपना देखते हैं। 5 7 10 क्वेश्चन जितने भी अपने बनेंगे, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। कोई भी आप अपने पास इक्वेशन दी जाएगी, पहली बात तो मैक्सिमा फिर मिनिमा ये निकालना है, तो dy अपॉन डी एक्स तो निकालना ही निकालना है। उसके बाद यदि आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा कि ये मिनिमा है ये मैक्सिमा है, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये पुट करेंगे। वहाँ से क्या आएगा, कोई इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन में हम ये डालेंगे, अपने जो 2 पॉइंट यहाँ से निकलेंगे dy अपॉन डी एक्स से। ये डालने के बाद यदि कोई वैल्यू नेगेटिव आई तो वो मैक्सिमा पॉइंट है, यदि पॉजिटिव आई वो मिनिमम पॉइंट है, अपोजिट है। यदि ये समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको हर एक चीज़ समझा दूंगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, f(x) इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 3 का स्क्वायर, और मैक्सिमा और मिनिमा हमें बताना है, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट बताना है। तो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसको मान लो y, तो dy अपॉन डी एक्स या f डैश x इक्वल टू क्या आएगा, ये है u, ये है v। u v फॉर्मूला लगाओ, u आपका सेम, v का डिफ्रेंशिएट किया, पावर आगे, पावर में से 1 कम, और x का 1 प्लस x माइनस 3 इसका स्क्वायर, और x माइनस 2 का किया 1 आया। ये अपना आया है dy अपॉन डी एक्स। यहाँ से x माइनस 3 है, x माइनस 3 है, तो क्या करोगे, x माइनस 3 को हमने कॉमन लिया, क्या आया ये 2x माइनस 4, ये बच गया अपना x माइनस 3। ये आया है x माइनस 3, ये क्या आया अपना 2x प्लस x 3x माइनस 7, ये आया है।
अब हमें बताना है या तो मैक्सिमा है या मिनिमा, वो क्या है। सबसे पहली बात x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स यहाँ से आया अपना 3, ये 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7/3। ये 2 पॉइंट अपने पास आ गए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू यदि हमने 3 पुट की, x की वैल्यू यदि हमने यहाँ पे 3 पुट की, ध्यान से सुनना, 3 पुट की जब भी 0, 7/3 यहाँ पे पुट किया, 1 मिनट, x माइनस 2 x माइनस, ठीक है। तो देखो एक है 3, एक है 7/3। यहाँ से हमें निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। जो 3 है वो क्या होगा, मिनिमा, क्यों 3, और ये क्या है 7/3, मतलब 3 दून 6 पॉइंट समथिंग, ये 3 से छोटा है तो ये होगा मैक्सिमा। इसमें अपोजिट हो जाता है, जो बड़ा है वो मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा, जो छोटा है वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया आपका ये नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा एफ एक्स आपके सामने दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4। यहाँ से देखो एफ डैश एक्स निकाला, वो क्या है 3x स्क्वायर माइनस 3, यह आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x, हाँ। और एफ डबल एक्स हमने यदि निकाला तो वो क्या आएगा, वो आएगा 6x, ये आ गए। ये हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट है। जब एफ डैश एक्स है, जब हमने इसको पुट किया इक्वल टू 0, ये क्या आया 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, x स्क्वायर इक्वल टू 1, और x की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ गई अपनी प्लस माइनस 1। इन्होंने कहा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताओ। जब हमने x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट की तो 6, जब x लिया हमने 1 और x जब हमने लिया -1 तो -6, तो ये 0 से बड़ी है, ये 0 से छोटी है। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, मैंने कहा था ओपोजिट होगा। 0 से बड़ी है मतलब ये है मिनिमा, और 0 से छोटी है ये है आपका मैक्सिमा। तो मिनिमा मैक्सिमा पॉइंट पूछे तो मिनिमा पॉइंट होगा x इक्वल टू 1, मैक्सिमा पॉइंट होगा x इक्वल टू -1। यहाँ से ये आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। तो इस तरह से आपका मैक्सिमा मिनिमा निकलता चला जाएगा, या कुछ भी हो करेंगे। अब की बार भी आपका HTET PGT एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी करेंगे हम। आगे देखो एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 7। इन्होंने ये कहा है मैक्सिमा, देखो मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूँ, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा आपका है 1616, मिनिमा है 61, नो मिनिमा नो मैक्सिमा। अब देखो यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लग जाओ। x की जगह यदि आपने 1 पुट किया तो मैक्सिमा आ रहा है, और मिनिमा 6 पुट किया। जब आप 2-3 ऑप्शन पुट करोगे ना, आपको वैल्यू पता, देखो टाइम तो लगेगा, यदि आपको फॉर्मूला ही नहीं आता तो टाइम तो लग सकता, लेकिन क्वेश्चन आपका 100% ठीक होएगा। जब आप पुट करोगे आपको ये पता चल जाएगा इस वैल्यू में ये मैक्सिमा, इस वैल्यू में ये मिनिमा है। यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स हम निकालेंगे, क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 36, यह आ गया। अब एफ डबल एक्स ये निकालेंगे, क्या आएगा 12x माइनस 42, यह आ गया। अब इसको हमें पुट करना 0, dy/dx हमेशा 0 होता है। यहाँ से हमने ये इक्वेशन 2 मान लो ये 1 है, इक्वेशन 1 को ही हम फॉलो कर रहे हैं। 6 हमने कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0, ये 6 उस तरफ जाके अपना 0 हो गया। देखो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना 2 फैक्टर से निकालेंगे, -6x माइनस x प्लस 6, x कॉमन x माइनस 6 -1 x माइनस 6, तो x हो गया 1 और x हो गया 6।
1 और 6 अपने 2 पॉइंट आ गए। मैंने शुरू में ही कहा था dy/dx जब आप करोगे ना, आपके 2 पॉइंट यहाँ से निकलने लग जाएंगे। 1 और 6 क्या, यदि हमने 1 पुट किया 12 × 1 12 - 42 क्या आया 12 - 42, मतलब माइनस में आ रहा तो मैक्सिमा किस पॉइंट पे 1 पे मैक्सिमा और 6 पे मिनिमा। 1 पे मैक्सिमा और यहाँ पे मिनिमा आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपके आंसर निकलते चले जाएंगे। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन कितना छोटा सा बताया है इन्होंने। एक क्वेश्चन है और ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। इन्होंने ये अपने को ये कहा है कि x y = 1 है, तो मिनिमम वैल्यू बताओ x + y की। और एक चीज़ दे दी इन्होंने कि x बड़ा है 0 से। अब x बड़ा है 0 से तो x को 1 आएगा और y क्या आएगा कि 1 ही आएगा, मतलब x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, 1 + 1 2, तो मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। क्यों, माइनस में भी नहीं हो सकता। माइनस में क्यों नहीं हो सकता, एक ये प्रॉपर्टी इन्होंने ये दे दी इक्वेशन की x बड़ा है 0 से, तो यहां से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब भी a sin x + b cos x, जब इस इक्वेशन में आपका फॉर्म आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछेंगे तो a² + b², और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछेंगे a² + b² माइनस का ये आ जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जब इस फॉर्म में a sin x + bx। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है इन्होंने sin x + cos x, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो 1 का स्क्वायर + 1 का √2, ये क्या है मैक्सिमम है। यदि अपना dy/dx से निकाल रहे हो वो देख लो, dy/dx निकाला क्या आएगा साइन का cos x माइनस cos का sin x = 0, cos x = sin x किस पे होता है π/4 पे। और यहाँ से d2y/dx कह रहे आप निकालोगे dy2/dx cos x का माइनस sin x का cos x। जब हमने π/4 पुट किया, π/4 का मतलब क्या होता है, π/4 45, तो 45 पुट किया क्या आएगा 1/√2 माइनस 1/√2। यहाँ से यदि आपने माइनस पुट किया, माइनस हमने निकाला तो अपना क्या आया अंदर √2 ऊपर 2, यहाँ से √2, तो -√2 आया। ये क्या आपका, ये वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। यहाँ से इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे तो π/4 में हो जाएगी मैक्सिमा मिनिमा, यहाँ से ही निकल जाएगा आपका। ठीक है, एक दो फॉर्मूला है साइन का कोस, ये साइन वाला यदि ये sin x + b cos x में आ जाए तो। अगला देखो, अगला इन्होंने कहा मिनिमम वैल्यू बतानी है। मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, 1/x और इसकी पावर x, 1/x और इसकी पावर x। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे f'(x) मतलब इक्वल y 1/x इसकी पावर x, दोनों तरफ लिया लोग, यहाँ पे लोग आ गया, यहाँ पे लोग, तो लोग और ये जो x है ये सामने आ गया, log y की पावर 1/y dy/dx = x log x, x सेम log 1/x, log 1/x की क्या 1/1 + x, ये प्लस log 1/x और x का 1, तो ये क्या आएगा dy/dx आपका हो जाएगा y यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो dy/dx क्या आएगा 1/x की पावर x, ये है 1/x की पावर x, ये हो जाएगा। और आगे log x log 1/x, log 1/x को आप ऊपर लेके जाओगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये f'(x) आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा
माइनस log x माइनस 1, ये हो जाएगा। यदि आप d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहीं पे निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर x इंटू 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ध्यान से देखो, dy अपॉन डी एक्स से हम निकालेंगे अपने पॉइंट निकालेंगे, तो ये है यहाँ से dy अपॉन डी एक्स, इसको लिया हमने 0, तो 1 अपॉन एक्स की पावर x, ये तो 0 हो नहीं सकता, होगा ये माइनस log x माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस log x इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो ये है माइनस से मल्टीप्लाई है, log x इक्वल टू माइनस 1, e की पावर ये लिया, e की पावर ये, क्या आ गया x की पावर e की पावर माइनस 1, x इक्वल टू 1 अपॉन e, ये आ गया। x की पावर अपना क्या आया है, x की पावर आया 1 अपॉन e। अब f डबल x डबल इसमें हमने पुट करेंगे तो यहाँ से अपनी मैक्सिमा और मिनिमा आ जाएगी। 1 अपॉन e यहाँ पे पुट करेंगे तो पता चल जाएगा अपना मैक्सिमा है या मिनिमा है, और x की वैल्यू 1 अपॉन e, फिर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, वहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा ये 1 अपॉन e, इसकी पावर 1 अपॉन e, तो e की पावर माइनस 1 अपॉन e, ये अपना आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे यहाँ से आप हमें हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करना। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। यदि इन्होंने पहले ही हमको ये दे दिया ना कि मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, तो वहाँ से तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी नहीं निकालना, डायरेक्ट dy अपॉन डी एक्स करो, 2 पॉइंट अपने निकल जाएंगे, वहाँ से अपनी वैल्यू पुट करो, जो मैक्सिमा है वो, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा है, मिनिमम वैल्यू आएगी मिनिमा है। यदि आपसे पॉइंट पूछे तो जो dy अपॉन डी एक्स करके इक्वल टू 0 करेंगे, जो पॉइंट आएंगे वो मैक्सिमम मिनिमा है। यदि आपसे आंसर पूछे तो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट को हम लिखेंगे, वहाँ से अपना आंसर निकालेंगे। देखो आगे इन्होंने ये कहा कि y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27, तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जब x कितने पे होगा, ये वैल्यू बतानी है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यह आ गया। पहले हम इसी के पॉइंट निकालेंगे, इक्वल टू 0, माइनस है तो माइनस सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस हट गया, ये माइनस। अब देखो 3 कॉमन और लो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे फैक्टराइजेशन, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x, ठीक है, माइनस 3, ये x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3, यह आया x प्लस 1 x माइनस 3, x क्या आया, एक तो आया माइनस 1, एक आया 3, ये 2 चीज़ आ गई। इन्होंने कहा है कि अपना मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब अपना ये हो। तो इसके लिए अब ध्यान से देखो, यदि हम ये तो अपना हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये अपना क्या आएगा 6x माइनस 6। अब यहाँ से ये अपना आ गया, ध्यान से देखो 6x माइनस 6, तो यहाँ से अपना क्या आएगा, यहाँ से अपना आएगा, क्या पुट करें कि अपना ये हो जाए 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 6x इक्वल टू 6 और x की वैल्यू यहाँ से अपनी डायरेक्ट आ रही है। देखो 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 1। ये यदि ये भी समझ में ना आए ना तो एक काम करना, ये तो अपना हो गया पूरा बड़ा मेथड। अब इन्होंने ऑप्शन दिए हुए अपने को, इन्होंने ऑप्शन क्या क्या दिए हैं कि x इज इक्वल टू 1, 3, 1/2 और माइनस 1/2, ये है। अब देखो आप ये मत सोचना 3 है तो ये मैक्सिमा होगा ना, 3 है तो x की क्यूब भी है माइनस में, 3 3 होती है 27, माइनस 27 माइनस 27 माइनस 54, और जब ये 3 की वैल्यू यहाँ पुट करो, 3 3 होती है 27 प्लस 27 मतलब 0 आ गया। और यदि 1 पुट किया हमने यहाँ पे, 1 पुट किया क्या आएगा,
-1 + 3 + 9 -27, 9 3 12 और यहाँ से 28, ये आ रहा माइनस का तो मतलब अपोजिट आ जाएगा। और यदि x की वैल्यू आपकी -1 है, x की वैल्यू यदि -1 है तो आपका क्या आएगा, +1 + 3 -9 -27। तो इस तरह से यदि आपको बड़ा मेथड नहीं करना, आपके पास टाइम है, तो आप डायरेक्ट अपना है ना वैल्यू पुट कर लो, जो ऑप्शन में दी हुई है ना वहाँ पे वैल्यू पुट करो, वहाँ से अपना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, हाँ ये देखो ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। 64 secant x + 27 cosec x, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है f(x), इसकी हमें बतानी है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, f'(x) हमेशा f'(x) dy/dx d2y/dx है, हमें निकालना है। f'(x) 64 है, secant x का ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, secant x 10x, secant x 10x प्लस 27 cosec x का क्या होता है, माइनस cosec x cot x, माइनस का तो बीच में माइनस cosec x cot x, इसको लिखा हमने 0, क्यों, dy/d हमेशा 0 होता है, ये 0 है तो ये माइनस उस तरफ जाके प्लस का। अब मेरी बात सुनो, इसको सिंप्लीफाई करो, 10x अपॉन cos x इक्वल टू 27 1 अपॉन sin x इंटू कोट को क्या लिख सकते हैं 10x। अब ये 10x उस तरफ गया, 10 square x, अब ये साइन यहाँ पे आया, साइन अपॉन कोस 10, तो इसकी पावर क्या हो गई 3, तो यहाँ से अपना 10³ x क्या आया 27/64, कहने का मतलब 3/4 इसका स्क्वायर, यहाँ से ये हट गया, 10x अपना क्या आया 3/4। यहाँ तक आने के बाद मेरी बात सुनना, यहाँ तक आ गया, अब हमें आगे कुछ करना ही नहीं है, अपना ये बनाओ क्या होता है 10x p/b, p क्या है परपेंडिकुलर 3 बेस 4, तो ये क्या आ गया 5 आ गया। अब मेरी बात सुनो, 64 है secant x क्या होता, कोस का उल्टा होता, कोस क्या है आधार बटे कर्ण, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा क्या आएगा 5/4 हो गया, प्लस 27 इंटू कोसिक इसका साइन का, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा p/3, ये क्या आ गया, ये आया 80 + 45 क्या आया 125, ये आ गया, यहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा। मेरी बात सुनो, अब यदि ये बड़ा नहीं करना तो आप ये देखो, ये किसका क्यूब है 4 का, ये किसका क्यूब है 3 का। जब भी सीकेंट और कोसिक है और क्यूब में है और उसका आंसर हमें बताना है, तो उसका आंसर क्या आएगा 4 का, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू किसका स्क्वायर आएगा 5 का, और ये भी क्यूब में है, ये भी क्यूब में, तो इसका भी आप क्यूब करोगे 5³ कितना आया 125, ये अपना आंसर आ जाएगा। यदि आपको ये कंप्लीट नहीं करना तो आप डायरेक्ट इसका आंसर ये लिख सकते हो, एक बार आप इसको नोट डाउन करो। हाँ देखो ये तो हो गया, एक क्वेश्चन और देखो अब की बार अपना जो आया हुआ था ना, 1 मिनट में आपको पहले दिखा देता हूँ। आप देखो ये है कौन सा, ये वाला, ये द मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 tan स्क्वायर प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा। अब देखो ये करना हमें 27 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा ये है, और क्या निकालना इसका निकालना हमें मिनिमम वैल्यू। ये अब की बार आपका क्वेश्चन आया हुआ था, इसको मानो f(x), f'(x) क्या आएगा, पावर आगे पावर में से एक कम 54 tan थीटा, और 10 का क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस प्लस ये 3 है क्या आपका, हाँ 3
पावर आगे, पावर में से एक कम, 6 कोट थीटा, और कोट थीटा का माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अब आगे हमें क्या करना है इस चीज़ के लिए, 1 मिनट, 10 सेकेंड टू 10 थीटा सेकेंड सेकेंड 3 कोट थीटा कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसको हमने लिया 0 के इक्वल, 0 पुट किया तो ये आ गया इक्वल में। अब यहाँ से 54 10 थीटा सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 कोट को 10 थीटा इंटू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या आया 10 स्क्वायर थीटा, और ये 1 थीटा ये पहले था 3, और जो ये 1 है 1 यहाँ पे गया, आपका क्या आया 4। तो 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू 6 अपॉन ये 54 है, ये आया 1/9। यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा क्या आया प्लस माइनस 1/3। कहने का मतलब क्या आपका प्लस 1/√3 और माइनस 1/√3। ये किसकी वैल्यू हुई, आई आपकी 10 थीटा की। इतना आ गया। अब इन्होंने कहा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम क्या होती है, मैक्सिमम होती है नेगेटिव वाली, मिनिमम क्या होती है पॉजिटिव वाली। तो हमें लेनी है 1/√3, ये पुट करो, ये माइनस 1/√, इतना समझ में आ गया। dy/dx निकाला हमें केवल यहाँ से, 10 की पावर 4 थीटा होता 1/9, ये हो गया। तो 10 थीटा इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से हम इसमें पुट करेंगे माइनस वाला, तो 27 मल्टीप्लाई माइनस 1/√3 क्या आएगा 1/3, यह आ गया प्लस प्लस 3 मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर थीटा, यह है 10 में, कोट क्या होता है इसका उल्टा -√3, -√3 इसका स्क्वायर, तो ये क्या आया 9, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो 9 + 9 = 18। ये 18 आपका क्या आ गया, ये 18 आपका आ गया मिनिमम वैल्यू। इन्होंने मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है, तो अब की बार ये पीजीटी एग्जाम में आया हुआ था, आप देख सकते हो कितना लो लेवल के क्वेश्चन वो डालते हैं। आप केवल घबरा जाते हो कि पीजीटी का एग्जाम है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट इतना कितना कुछ भी हैवी लेवल नहीं है। आप केवल बेसिक कंसेप्ट को अच्छे बनाओ, प्रैक्टिस करो, उसके बाद कोई चीज़ मुश्किल लगेगी ही नहीं। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। इन्होंने कहा मैं मैक्सिमम वैल्यू बताऊं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर a² + b², ये हो जाएगा। इन्होंने कहा मैं ये मिनिमम वैल्यू बताऊं x की पावर x है, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो आपका क्या आएगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से 1 मिनट आप देखो, सोचो, फिर मेरे को बताओ क्या आएगा। ये है f(x) निकालो, x की पावर x, पिछली वीडियो में x की पावर x का हमने निकाल चुके, क्या है x की पावर x 1 + log x, इसको लिखो 0, ये तो अपना 0 हो नहीं सकता, ये होएगा। तो log x = -1 e की पावर e से ही x आ गया e की पावर -1, कहने का मतलब 1/e, यह आ गया। अब ये मिनिमम वैल्यू पूछो 1/e, इसमें पुट करो आप 1/e और इसकी पावर 1/e, या e की पावर -1/e। क्यों e की पावर माइनस, अब कहोगे कहाँ से, e को ऊपर लेके जाओगे, e की पावर माइनस, और माइनस इंटू पावर है तो ऑटोमेटिक पावर के साथ भी माइनस आ जाएगा। करो एक बार आप इसको नोट डाउन करो। आगे देखो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यदि पूछे, ऑप्शन दिया हुआ तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप मत निकालो इसको, ऑप्शन पुट करो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा भाई एक 9 आया है, एक 6 आया है, एक 5 आया है। तो 9 पे जो वैल्यू आई है वो पॉइंट आपका मैक्सिमा है, और जो जहाँ पे 5 आया है वो पॉइंट आपका मिनिमा है, वहाँ से निकल जाएगा। अब देखो
एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 24x प्लस 4। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू क्या कुछ है। पहली बात एफ डैश एक्स निकालो, क्या आएगा 3x² माइनस 12x प्लस 24 इक्वल टू 0, x² माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेके हमने 3 उस तरफ लेके गई है, तो यहाँ से अपना 2 इक्वेशन बनाओ। क्या इक्वेशन, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया माइनस का आ गया, तो नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू। क्यों, ये कॉम्प्लेक्स में गया आयोटा की फॉर्म में जो एग्जिस्ट नहीं जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो माइनस में गया तो आयोटा की फॉर्म में गया, तो ये नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू आपसे यहाँ से आपकी निकल जाएगी। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई। आगे इन्होंने कहा है एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस कोस 2x, 0 से x और 2 पाई इसके बीच में लेना और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो क्या आएगा, इन्होंने पहली बात देखो, इन्होंने कहा π/2, 3π/2 और π/6, ये 3 वैल्यू दे दी इन्होंने, 3 वैल्यू दे दी। जब आपको नहीं पता तो देखो π/2 क्या होता है 90, 3π/2 कितना होता है 270 और π/6 30। यदि हमने 90 पुट किया यहाँ पे तो क्या आएगा, ये 0 1 0 1 0, ये आ गया 2। यदि हमने यहाँ पे एंगल की जगह 30 पुट किया, ये ले लिया, अब ले रहे हैं 30 वैल्यू, 2 इंटू साइन 30 कितना होता 1/2 प्लस कोस 60, क्यों 30 मल्टीप्लाई 2 कोस 60 कितना होता यहाँ पे 1 प्लस 1/2 1। चलो इसको भी छोड़ो, ध्यान से देखो, इसको मत करो। देखो आप डायरेक्ट एक ही मेथड को पकड़ लो। एफ डैश एक्स कितना होता आपका, एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसकी डिफरेंशिएट 2 साइन एक्स का कोस एक्स प्लस कोस एक्स का माइनस साइन 2x इंटू 2, ये आ गया। इसको लिया हमने 0, तो 2 कोस एक्स इक्वल टू 2 साइन 2x, 2 से 2। अब भाई एक बात बताओ, कोस x इक्वल टू साइन 2x कब होता है, कोस x इक्वल टू साइन 2x कब होता है, इतना भी यदि आपने निकाल लिया ना, तो ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप। जैसे 90 पुट की, कोस 90 इक्वल टू को साइन 180। इन्होंने कहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मैक्सिमम क्या, यदि आपने 30 पुट किया यहाँ पे कोस 30, तो क्या कोस 30 इक्वल टू साइन 2x, साइन 2 मल्टीप्लाई एक्स कितना 60, तो ये होता है, बिल्कुल होता है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी √3/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी। या आप है ना एफ डबल एक्स निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, वहां से भी आपका हो जाएगा। कैसे, देखो मैं बताता हूं। यदि आपने ये निकाल लिया, ये हो गया इतना, अब निकालो एफ डबल एक्स। यहां से जब आप एफ डबल एक्स निकालोगे तो आपका क्या आएगा, टू कोस का माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स का कोस 2x इंटू 2, ये आ गया 4। ये इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से 2 यदि हमने कॉमन लिया तो ये आ गया 2, ये उस तरफ गया, अपना क्या आया कोस x इक्वल टू साइन 2x। तो यहाँ से अपनी वैल्यू यहाँ से आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट इसमें से ही आंसर निकाल सकते हो। अब देखो इन्होंने ये कहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का के बीच का डिफरेंस बताओ, किसका, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स। तो इसकी देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a² प्लस b²। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी
माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन्होंने कहा डिफरेंस बताओ, तो मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करो, मैक्सिमम माइनस और माइनस आई तो आ गया पॉजिटिव, तो अपना आ गया 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस और कुछ भी नहीं करना में। यदि नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। आगे देखो, एक क्वेश्चन आपका ये है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x/2 प्लस 2/x, तो इसकी मिनिमा बताओ, मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी। एफ डैश एक्स क्या आएगा, x की 1/2 प्लस 2/x का क्या आएगा -2/x कह रहे, इसको पुट करो 0, तो ये अपना आया 1/2 इक्वल टू 2/x, ये x कह रहे इस तरफ आया, और 2 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो x क्या आया, एक है 2 एक है -2, ये है। इन्होंने क्या कहा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम क्या होती है पॉजिटिव वाली मिनिमम, और यदि मैक्सिमम वैल्यू पूछे कुछ पॉइंट पे होगी तो -2। बस पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, dy/dx आपको पता होना चाहिए, वहाँ से अपना ये निकल जाएगा। तो यहाँ से अपना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ हमने क्या क्या किया। कोई भी यदि फंक्शन आपको दिया हुआ ना, तो क्या करना, dy/dx निकालना है। वहाँ से आपके 2 पॉइंट निकलेंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। यदि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, जो बड़ा है वो मिनिमा होगा, जो उससे छोटा है वो जो बड़ा है वो मिनिमा, और जो उससे छोटा वो मैक्सिमा। यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है तो a sin x प्लस b cos x यदि आ जाए तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मिनिमा माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यदि आपका ये क्या है, कोई फंक्शन आ जाए सीकेंट का, कोसिक वगैरह का, तो dy/dx निकालो, उसको इक्वल करो 0 से, वहाँ से आपकी वैल्यू आएगी और उससे आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें डिफरेंशियल, टेंजेंट, नॉर्मल्स, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, इस तरह से हमने 4-5 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो पे ये इंटीग्रल कैलकुलस की आएगी, उसमें भी हम अपना जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी अपने प्रीवियस ईयर के जो भी अपने पेपर आए हुए हैं ना, उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।